डेली करंट इशू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रूस ने देखी यूक्रेन के सामने 3 शर्तें। यदि यूक्रेन इन 3 शर्तों को मान लेता है तो युद्ध विराम हो सकता है, नहीं तो हो सकता है परमाणु बम का विस्फोट। रूस के द्वारा दी गई धमकी, परमाणु बम की धमकी। यूक्रेन बेलारूस की सीमा पर युद्ध रोकने के लिए रूस और यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता हुई संपन्न। इन 3 मुद्दों पर बात हुई थी फ्रेंड्स। सेकंड दौर की वार्ता थी तथा क्रीमिया पर रूस का संप्रभुता को मान्यता दी जाए, यानी कि क्रीमिया जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था, उसकी संप्रभुता को मान्यता दी जाए कि वह रूस का हिस्सा है। फर्स्ट बात। और यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो, यानी कि वहाँ से सेना हटाई जाए। अब यूक्रेन सेना नहीं रखेगा, ये सुनिश्चित किया जाए। यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करें। यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति का मतलब है फ्रेंड्स कि वह या तो नाटो में शामिल होना चाहता है तो बताएं कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, और रशिया के साथ है तो ये भी सुनिश्चित करे कि वो रशिया के साथ है। यूक्रेन की सेना मजबूती से रूसी सेना का सामना कर रही है, लेकिन यूक्रेन ने रविवार को एक बहुत मुश्किल दिन बताया है, क्योंकि रूस की सेना हर दिशा में हमले कर रही है। इसको समझते हैं मैप के जरिए। पूर्वी तरफ से तो रूस से बॉर्डर लगती, तो रूस पहले से ही हमला कर रहा है, और लोनेक्स और डोनेक्स को पहले ही उन्हें रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है तथा वहाँ से अपनी सेना उतार दी है। तथा काला सागर में उसने अपनी सेना उतार रखी है रूस ने। तथा क्रीमिया पर 2014 में कब्जा करके उसने अपनी सेना उतार रखी है। तथा बेलारूस में उसने अपनी सेना उतार रखी है। इस तरह से खार्किव और कीव पर भी उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इस तरह से तीनों तरफ से यूक्रेन घिरा हुआ है रशिया से।